पुनि प्रभु कयहु जो सत तत्व वखानी। पुनि प्रभु कयहु जो तत्व वखानी। जेहि विज्ञानी मगने मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञानी विज्ञानी विरागा। पुनि सभी वरिनहु सहित विह भागा। भगति ज्ञानी विज्ञानी विरागा। पुनि सभी वरिनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को जानकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी और मुनिगण सदा प्रसन्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और अहु राम रहस्य अनेका। कहो नाथे अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई। सोई दयाले राखहु जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने यह न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाने रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु विधि वखाना। आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुनी शिव मनि भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, और दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर के शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरि ही रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा। परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। मग्न ध्यान रस दंड जुगे। पुनि मने वाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठ हु सत्य जाहि विनु जाने। जिमि भुजंगे विनु रजु पहचाने। जेहि जाने जगी जाय हेराई। जागे जथा सपने भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। वंदऊ वाले रूपे सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपते जिसु नामो। मंगले भवन अमंगले हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के वाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे वाल रूपी श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरसि सुदास में गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम्हें समान नहु को उपाकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम्हें समान नहु कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर करके अमृत के समान वाणी से बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है।
पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोके जगे पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपनहु तब मन माहि। सो के मोहि संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेश और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीनहु सोई, कहते सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रश्न के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम वरि समतुला, जेने नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूवी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर भी नहीं झुकते। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समाते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिय सो दादुरो जी ही समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति अपने हृदय में स्नान नहीं दिया है, जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान ही हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित ने जो हरि साती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहते धनुज विमोह अनशीला। सुरहते धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर के हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखिदानी। सत्य समाज सुर लोक सब, कौन सुने असी जान। और श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों को समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहगे उड़ाने विहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहगे उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिजा कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है। हे गिरि राजकुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नामे गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगे नित्य श्रुति गाए। जथा अनंति राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। और वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं।
जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथाएं, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुतो जसीमति मोरी, कयहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद शांति सम्मति मोहि भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख करके जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि में है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है कि सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोहे बस कयहु भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना, जही श्रुति गावे धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस में होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं, या मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि असि अधम नर, ग्रासी जे मोहि पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ ने साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख हैं, जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञ अकोविद अंधि अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपनौ संत सवा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भागीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाजों के दर्शन नहीं किए हैं। कहिते वेद असम्मते वाणी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे भी ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण ने सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया वसी जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहते कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातों को वका करते हैं, जो श्री हरि माया की वश में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वातुले भूत बेबस मतिवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृति महा मोहि मदिवाना, तिन करे कहाँ करहि नहीं काना। जिन कृति महा मोहि मद पाना, तिन करे कहा करहि नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात और उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के बस में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मंदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ने देना चाहिए। असी निज हृदय विचारित जू, संशय भजू राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि करे वचने मम। अपने हृदय में ऐसे विचार करके संदेह छोड़ दो, श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा,
गावही मुनि पुराणे बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अजिजोई, भगत प्रेम वसे सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस का सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, चलो हमें उपले विहगे नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमत मेरे पतंगा, तेहि के में कयहि विमोहि प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सरगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तय मोहि निहाल विलेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोहे निशाल विलेसा। सहज प्रकाश रूपी भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातकाल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि तो तब तो विज्ञान रूपी प्रातकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञानी अज्ञानी, जीव धर्मे अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहमता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप और परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि ममे स्वामी सोही, कहीं शिव नायहु माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है और प्रकाश की भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है। जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कह करके शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निजी भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु परे मोह दरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापऊ भान कहु कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं। वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादल का पर्दा देख करके कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितवि जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि ते ही के भाए। उमा राम विषे के असि मोहा, नवित में धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगा करके देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना या फिर दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सभी करि परम प्रशासक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही की सहायता से एक चेतन होते हैं।
अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिया देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसने इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशस्य प्रकाशके रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो जासु सत्यता ते जड़ माया मासी सत्य इवि मोहि सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पा करके जड़ माया ही सत्य सी वासित होती है। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु करिवारे यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकई को उटारे। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणें पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती हैं, यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख आयाही जो सपने सिर काटे कोई विनु जागे न दूरी दुखी होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा असि भ्रम मिटी जाई गिरिजा सोई कृपाली रघुराई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम यसी गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई विनु काना कर विनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी विनुवानी वकिता बड़ी जोगी। पर ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तने विनु परस नयन विनु देखा ग्रहण घ्राने विनु वास अशेषा अशिष विभाति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं वरनी। पर बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को और गंधों को ग्रहण करता है और सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि दरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुति भगत हिते कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरते जंतु अविलोकी जासु नामे वले करऊ विशोकी सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी रघुवर सवे उरे अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर के शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विविसहु जासु नामे नरे कयहि जन्म अनेक रचिते अगेदायहि
सादर सुमिरन जे नर करही, भवे वारधि गोपद वितरही। विवश होकर के बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर भी मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं। वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से भी बने हुए गड्ढे के समान बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमे अति अविहित तविवानी। अशिष संशय आनति उरि माही, ज्ञान विराग सकले गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम या देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रमे भंजन वचना, मिटेगे सबे कुतर्क के रचना। वही रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभाविना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर के पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरहु गवानी। बोली गिरिजा वचन बरे, मनहु प्रेम रसीसाने। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़ करके अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके पार्वती जी ने मानो प्रेम रस में शानदार सुंदर वचन बोली। शशि करे समय सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोहे सरे दात पिभारी। तुम कृपाल सबु संशय हरऊ, राम स्वरूप जाने मोह परऊ। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर के मेरा ज्ञान रूपी शरद की धूप का ताप भी नष्ट हो गया है, और धूप के ताप की तरह भारी जो ताप है नष्ट हो गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाति कृपा अभि गयौ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अभिमोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहजी जड़े नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विवाद जाता रहा है, मेरा विषाद जाता रहा है। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई है। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आयहु। राम ब्रह्मा चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सभी उरे पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी है वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुजाय कहु वृषि क्रेतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके ये हर से कमारे तब शंकर सहज सुजाने। बहु विधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान।
तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानसी विमल, कहाँ वो संडि वखानी, सुना विहगे नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काग भुसंडी विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना है। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अविताय चरिते, परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ है वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहो, उमा सादर सुनहो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशदे निगिमागम गाये, हरि अवतार हे तुझे होई, इदि मित्यम कही का जहान सोही। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदि मिथ्यम कही जाय ने सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार किस कारण से होता है, यह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मनिवानी, मत हमारे असि सुनहि सयानी, तदपि शांति मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं कही जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमखी सुनावहु तो ही, समुझि पाई जसि कारण मोही। जब जब होय धर्म के हानि, वाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे समुखी, वही कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुर धरेनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता। ब्राह्मणों, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पै सुरन है, राखई निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं, और श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जसि गाय भगति भवितरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। उसी यश को गा गा करके भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुह करहु भवानी,
जन्म एक दुए कयहु बखानी, साविधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि की प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सभी को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापिते दुनौ भाई, तामसे असुर देहि तिन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदिमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समरे वीर विख्याता, धरी वराहि बपू एक निपाता। होय नरि हरि दूसरे पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वह निशाचर जाइते महावीर बलिवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुरवी जय जगी जान। वे ही जाकर के देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट ने भय हति भगवाना, तीन जन्म द्विजे बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरौ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अब एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लिए हैं। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवितारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर के उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समरे जलंधरे सवे सविहारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समरे जलंधरे सन सविहारे। शंभु की ने संग्राम अपारा, धनुज महाबले मरई ने मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मारता था। परम सती असुराधिपि नारी, तेहि बले ताहि ने जितहि पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी और पतिव्रता थी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारऊ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जस तेहु जानऊ मरम तब, श्राप कोपे कारी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना और तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया।
तासु श्राप्य हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाले भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो, रन हति राम परम पदे दयहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाणित किया है, स्वीकार किया है। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार करके परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि वरनि कवि निघनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। और भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन के बारा, कल्प एक ते ही लगिया वितारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर के पार्वती बड़ी चकित हुई, बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काव बिरादे रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोहि अचिरज मारी। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोहि अचिरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले विहसी महेश तब, ज्ञानी मूड ने कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ, वारे द्वाज सादर सुनहु। भविभंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़ करके अवमानना का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हेमे गिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरि सर सुहावनी। आश्रमे परम पुनीत सुहावा, देखी देवी ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, जिसके समीप ही सुंदर गजनी और गंगा जी यहाँ पर बहती है। यह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैलेश्वरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरित हरहि श्रापे गति बांधी, सहज विमले मने लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देख करके नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और भगवान का स्मरण करते ही उन्हें नारद मुनि के साप की जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनिमाना। सहित सहाय जाहु मम के हेतु, चलो हरसी ही जले चर के तू। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गया
उसने कामदेव को बुला करके उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करके जाओ। और यह सुनकर के मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। सुना सिर मने महु असी त्रासा, चहते देव ऋषि ममे पुरे वासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटे के काके इबे सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद जी मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं और जगत में कामी और लोभी होते हैं। वे कुटिल को एक ही तरह से सबसे डरते हैं। सुखे हाडिले भाग्य सठे, स्वानिन रखी मृगिराज। छीन ले जनी जान जड़, तिमी सुरे पतहि ने लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं वह उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई। ते आश्रम ही मदन जब गयहु, निज माया वसंते निर्मायहु। कुसिमति विविधि बिटपि बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया और तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए और उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधिक बयारी, काम कृषानु बड़ा बनिहारी। रंभादिके सुरित नारी नवीना, सकले असम सरे कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं जो सबकी सब काम कलाओं में निपुण थी। करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरिसाना, कीने सुपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के तानों की तरह के साथ गाने लगी, हाथ में गोद लेकर के नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि ने व्यापी, निज भय डरऊ मनोभवि पापी। सीम के चापी सकई को उतासु, बड़े रखे बारे रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के वैसे डर गया और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उनकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय संभीत अति, मानिहारी मन में गए से जाए मुनि चरण तवे, कहीं सुटी आरती वेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर करके अपने मन में हार मान करके बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। वयो ने नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन कामे पई तोसा। नाय चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवा करके उनकी आज्ञा पा करके कामदेव अपने सहायकों सहित लौट आ गया। मुनि सुशीलता अपने करनी, सुरपति संभा जाए सविवरनी।
सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसी हरहु सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर के उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तभी नारद गविने से विपाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके शिक्षा दी। वारे वारे विनिवौ मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरहु सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुराएहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबोधि ने उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज को तक सुनहु, हरि इच्छा बलिवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की दीक्षा दी और हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असी नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तभी विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करे तलवर वीना, गावते हरि गुण गान प्रवीणा। धीर सिंधु गविने मुनिनाथा, जह वस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गगन विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्त स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन रिसही समेता। बोले विहच चराचरि राया, बहुते दिनन कीने मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। और चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहु दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सविभासे, यद्यपि प्रथमे वरजी से विराखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही ने मोहे असी को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कोई जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बदनु मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हेरे सुमिरन ते मिटही, मोह मारे मदिमान। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनी मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रति मत धीरा, तुम ही की करही मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है।
आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़ी धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कयहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकरहु गर्वे तरुण भारी। नारद जी अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। वेगी सो में डारे हो उखारी, पने हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित ममे कोत के होई, अवश्य उपाय करवी में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तभी नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा करके चले और उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उनकी कठिन करनी सुनो। वृच उमगे महु नगर ते ही, सत्य जो जन विस्ताय। श्रीनिवासी पुर ते अधिके, रचना विविध प्रकार। उस हरि मर माया ने रास्ते में ही 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा, और उस नगर में भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जे रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सैन्य समाजा। उस नगर में ऐसी सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति भी मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह और टुकड़ियां थी। सत्य सुरेश समय विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोहि जिसु रूपी निहारी। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज और बल और नीति का गढ़ था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोए हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय वखानी। करई स्वंबर सो नृपिवाला, आई तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयहु। सुनि सब चरित भूपि ग्रह आए, करी पूजा नृपे मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर के वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि का आसन पर बैठाया। आनी देखाए नारदहि, भूपति राजकुमार। कयो नाथ गुने दोष सब, यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर के नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देखे रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी वार लगीन रहे निहारी। लक्षण तासु विलो की भुलाने,
हृदय हरस नहीं प्रगटे बखाने। उनके रूप को देख करके मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देख करके मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जे एहि वरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, वरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोच करके वे मन ही मन कहने लगे कि जो इसे व्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उरे राखे, कच्छु के बनाए भूपे सनिभासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना करके कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कह करके नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता भी थी। करो जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि वरे कुमारी। जपे तपे कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कवने विधि वाला। मैं जाकर के सोच विचार करके अब वही उपाय करो जिससे यह कन्या मुझे ही वरे, और इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी। यही अविसर चाहु परम शोभा रूप विशाल, जो विलो की रिझे कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगो सुंदरताई, हो ही जाते गहरु अति भाई। मोरे हित हरि समय नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो, भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे लिए सहायक हैं। बहुविधि विनय की नित ही काला, प्रगटौ प्रभु को तुके कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होय काजु ये हरिसाने। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृपे कन्या देखा। मरकटे वदन भयंकर देही, देखते हृदय क्रोधी भाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी को नहीं जाना और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उसका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखते फिर ही मही पे सब, करे सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के वह इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही न विलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उके सही अकुलाही, देखी दशा हरि गने मुस्काही।
जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। द्रहरी नृपे तनु तह गयौ कृपाला, कुंवरी महर्षि मेलेऊ जय माला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयौ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए थे यहाँ पर और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहि मति नाठी, मन गिरी गई छूटी जनु गाठी। तभी हरि गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकरि विलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी की या राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। असी कहीं दो भागे भय भारी, वदन देखे मुनि वारी निहारी। वे सुबिलो की क्रोध अति बाड़ा, तनहि सरापे दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर के वे दोनों बहुत भयभीत होकर के भागे। मुनि ने जल में झांक करके अपना मुंह देखा। अपना रूप देख करके उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाय तुम्हें कपटी पापी दो, हस्यौ हमें सो लेहु फले, बहुरी हस्यौ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उनका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल देखे रूपे निज पावा, तदपि हृदय संतोष ने आवा। फरकत अधर कोपि मन माही, सपदि चले कमिलापति पाही। मुनि फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहौ श्राप्य की मरेहौ जाई, जगते मोरी उपहास कराई। विचहि पंथ मिले धनुजारी, संगे रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते हैं जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनते बचन उपजाति क्रोधा, माया वसिन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। परे संपदा सकहु नहीं देखी, तो मेरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि वे राहु, श्रन्य प्रेरी विषे पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को वांवला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विषि शंकर ही, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें, सदा कपट व्यवहारु।
और असुरों को मंदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, भावो मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंदे मंदे ही भलु करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है ही नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डेह की परिचित सविकाहु, अति असंख्य मन सदा उछाहु। करम सुभासु में तुम ही ने बाधा, अब लगी तुम ही ने काहू साधा। सबको ठग ठग करके परख हो गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अविवायन दीना, पाव हो भले भवन अविवायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। भले भवन अविवायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। वंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरऊ श्रापे मम एहा। अब की तुम्हें अच्छे घर बेना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़छानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीने हमारी, करी हई कीस सहाय तुम्हारी। मम अपिकार कीने तुम्हें भारी, नारी विरह तुम्हें हो विदुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा करके तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीश धरि हरसी है, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया की प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन। सांप को सर पर पे चढ़ा करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति संभीत हरि चरना, गही पाहे प्रणेतार निहरेना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां ने लक्ष्मी ही रही, नहीं राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर के श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटही किमि मेरे। हे कृपालु, मैंने साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे।
जपहु जाय शंकर सती नामा, हो है हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीति तजहु जनी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत ही शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा ने करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। आसे उरे धरि मही विरच हो जाई, अविन तुम्हारी माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। वहु विधि मुनहि प्रबोधि प्रभु, तवे भय अंतरिधान। सत्यलोक नारद चले, करते रामे गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके, ढांढस दे करके तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का ज्ञान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हरे गने मुनहि जाति पत देखी, विगत मोहि मन हरसि विशेषी। अति संभीति नारद पहि आए, गही पदे आरती वचन सुनाए। और शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दीन वचन बोले। हमें गने हमें ने विप्र मुनि राया, बड़े अपराध की निफल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपालो, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचरी जाय होय तुम दो, बेभवे विपुल तेजी बलि हो। उज्ज्वल विश्वजित भी तुम्हें जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समरि मरने हरि हाथ तुम्हारा, हो ही मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगले मुनि पद सिरनाई, वही निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा करके चले और समय पा करके राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवितार। सूर्य रंजन सज्जन सुख दे, हरिवंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले और सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्पे कल्पे प्रभु अवितरहि, कल्पे कल्पे प्रति प्रभु अवितरहि। चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तभी तभी कथा मुनि सन है गाई, परम पुनीत प्रबंधी बनाई। विविध प्रसंग अनूपि वखाने,
करहिने सुनी आचिरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है, भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर के समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनहि बहुविधि सविसंता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहई मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणति हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, ने मोहि माया प्रबल। सुन नर मुनि को नाही जेहि, ने मोहि माया प्रबल। असि विचारि मन माई भजे, महामाया पते। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सेनु शैली कुमारी, कयहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्मा भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरति तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अभिलोकी भवानी, सती शरीर रयो वैरानी। जिन प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देख करके सती के शरीर में तुम ऐसे बावली हो गई थी कि अजहु ने छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरिते सुनु भ्रमे रुझहारी। लीला कीनी जो ते ही अवितारा, सो सवे कयहु मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस वावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की है, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरे वरने व्रस केतु, सो अवतार भयो जेहु हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुन करके पार्वती सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ है उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सने कहु सबु, सुनु मनि सुमन लाय। राम कथा कलि मल हरनी, मंगल करहि सुहाय। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा करके सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वंभु मनु अरु सतरूपा,
जिनते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गांव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभु मनु उनकी पत्नी शत्रुपा, जिसने मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नपे उत्ताने पादे सुते तासु, दुर्विहरि भगत भयउ सुते जासु। लघु सुते नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, और जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुवजी हुए हैं। और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करे दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर जेहि कपिल कृपाला। पुनि देवहूति उनकी कन्या थी, जो कृदम मनु की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगटे बखाना, तत्व विचार निपुनि भगवाना। तेहि मनु राज की बहु काला, प्रभु आयसु सभी विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निगुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभू मुनिजन बहुत ही समय तक राज्य किया है, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा के रूप में शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया है। होय न विषय विरागी भवन, वसति भाचोत्पन। होय न विषय विरागी भवन, बसति भाचोत्पन। हृदय बहुत दुखी लागी, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता है। इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ। श्री हरि की भक्ति बिना जन्मे यों ही चला गया। वरवसी राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवनी वन कीना। तीरथ वरिन में सि विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर के स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया, और अत्यंत पवित्र और साधु को सिद्धि देने वाला और तीर्थों में श्रेष्ठ निमिषारण्य प्रसिद्ध है। वसई तहा मुनि सिद्धि समाजा, तहि हरसि चले मनु राजा। पंथ जाति सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले, और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मलीरा। आय मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया, और उनको धर्म धुरंधर राजश्री से जान करके सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करिवाए। कृषि शरीर मुनि पटि परिधाना, सत्य समाज निज सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका दुर्बल शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों ने
वस्त्र धारण करते हैं और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुरागे, वासुदेव पद पद रोहि दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेमा सहित जप करते थे और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साके फले कंदा, सुमरहि ब्रह्मा सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तपि लागे, वारि आधार मूले फल त्यागे। वे साग फल और कंदका का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्राह्मण का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग करके केवल जल के आधार पर रहने लगे। ओए अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चीत ही परमारथि वादी। और हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु का आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नैति नैति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशिते नाना। जिन वेद नैति नैति यह भी नहीं यह भी नहीं कह करके निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक वसे अयहि, भगते हेतु नीलीला तनु गायहि। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु जी सेवक के बस में हैं, भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ए विधि वीते वर्ष सट, सहस बारी आहार। संबति सप्ति सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस दस त्याग सो, डांडे रहे एक पद दो। विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े हो रहे थे। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। उन्होंने अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगे, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई थी। प्रभु सर्वज्ञ दासी निज जानी, गति अन्यत्र तापस नृपिरानी। मांगू मांगू बरु भविवानी, परम गंभीर कृपा मृतिशानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्यत्र गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना और परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्टि पुष्टि तनि भे सुहाई, मानव आवही भवन ते आए। मुर्दों को जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर के जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर से सुंदर और अष्टपुष्ट हो गए
मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा समय वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गाते, बोले मनि करी दंडवत प्रेम ने हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करने बोले, प्रेम हृदय में समानता ने था। सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, सुनु सेवक सुर तरि सुरधेनु, विधि हरि हरि वदिति पदि रेणु। सेवति सुलभ सकल सुखदायक, प्रणति पाले सचिराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हमें परिनेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूपे वसी शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, हे हम लोगों पर अपना स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हमें स्वरूप भरी लोचने, कृपा करहु प्रणितारति मोचन। जो काकभूषणी की मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर के वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगति वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे हैं। वक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान और समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरे रूह नीले मणि, नीले नीले धर श्याम। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। ताजहि तन सोवान रखी, कोटि कोटि सति काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। सरद मयंक वदन छवि शिवा, चारु कपोल चिंबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण हृदय सुंदर नासा, विधु करे निकरे विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान और त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थी। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नवे अम्बो के अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चापे छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती है। टेढ़ी वोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी और ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुटो सिर भ्राजा, कुटुल केसि जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर वनिमाला, पद की हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराक्रंत मछली के आकार की कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था।
टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे संगन थे मानो भौरे की झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, वाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करे करे सर शिशु भंगे भुज दंडा, कठिन संगे कर सर को दंडा। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में गहने थे, वे भी सुंदर थे, और हाथों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ते वनिंदक पीठ पट, उदर रेखे वरे तीन। तड़ते विनिंदक पीठ पट, उदर रेख पर दीन। नावि मनोहर लेति जनो, जमुने भंबरे छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवियां छीन लेती हो। पदिराजी विवरणी नहीं जाई, मुनि मने मधु पे बसई जिने माही। बामे भाग्य सोवती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगी मूला। जिनकी मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हों, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली और शोभा की राशि जगत की मूल काल रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अग्निति लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। व्रकुटि विलास जासु जग होई, रामे बामे दिशि सीता सोई। जिनके अंग से गुणों की खान अनगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मादि त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिनके वोहे के इशोरे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी वाई ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलो की, एक टकी रहे नयन पटिरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति ने मानहु मनि सत्य रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देख करके मनु सतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक रह गए हैं। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आगाते ही न थे। हरसि विबसे तने दशा भुलानी, परे दंड इवे गही पदि पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाई करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई थी। वे हाथ से भगवान के चरण कमल पकड़ करके दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े और कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जाने। मांगहु वर जोई भावि मने, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग डालो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुगी पानी, धरी धीरजु बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सभी काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर के दोनों हाथ जोड़ करके धीरज धर करके राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपने चरण कमल देख करके अब हमारी सारी मनकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपि नाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उनका पूरा होना सहज ही है और अत्यंत कठिन है, इसी से उसे कहते नहीं बनता है।
स्वामी जी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्रे विबुधु तरुपाई, बहु संपत्ति मांगते सकुचाई, तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य में मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह अपने प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम्हें आनहु अंतरे जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच विहाय मांगु नृपि मोहि, मोरे नहीं अदेहि कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाति कयो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सने कवन दुराव। राजन ने कहा, हे दयानिधि शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सर सिखो जो कह जाई, न पितवे तने हो बे में आई। राजा जी की प्रीति देख करके, उनके अमूल वचन सुनकर के कृपा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा।